तो प्रथम चर्चा करेंगे स्थूल शरीर क्या है। तो जब हम तत्वबोध ग्रंथ को ही पढ़ते हैं तो यहां पर हमें एक सूत्र यहां पर प्राप्त होता है। 17वें नंबर के सूत्र में यहां पर हमें प्राप्त होता है। एक श्लोक कहें चाहे सूत्र कहें, पंचीकृत पंच महाभूतै कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकार वदे तत् स्थूल शरीरम। शंकराचार्य जी यहां पर प्रश्न करते हैं स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीरम किम। फिर उत्तर भी देते हैं, कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतै कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोगायतनम, सुख दुख भोगा आयतनम, आयतन शरीरम। फिर अस्ति जायते वर्धते, अस्ति यानी कि स्थिरता, जायते जन्म, वर्धते वृद्धि को प्राप्त होता है, विपरिणमते युवानी को प्राप्त होता है, अपक्षीयते वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, विनश्यति मृत्यु को प्राप्त होता है। षड विकार वदे तत् स्थूल शरीरम, जिसमें ये षड विकार होते हैं उसको स्थूल शरीर कहते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं ना, आप कितना भी रिसर्च करेंगे आपको इतना डीप विषय कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। सूत्र तक मैंने आपको यहां पर दिया है। इसलिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अन्य लेक्चर्स भी देखें, आपको कोई भी विषय आपको अच्छे ढंग से क्लियर होने वाला है। और इसलिए हो सकता है कि इस समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन आपका विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट होने वाला है। तो यहां पर क्या कहा कि जो स्थूल शरीर है वह कौन होता है या फिर स्थूल शरीर कैसा होता है, तो कहा जो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। अब ये जो पंचीकृत जो शब्द है ना, यह पंचीकरण के अंतर्गत हमने देखा है। और मैं आपको आपने देखा होगा, अगर जो आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो एप्लीकेशन पर मैंने आपको संपूर्ण भारतीय दर्शन का कोर्स दिया है। वहां पर जब हमने वेदांत दर्शन में पंचीकरण के बारे में चर्चा की तो इस विषय को हमने डिटेल में वहां पर चर्चा किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो पंचीकृत पंच महाभूत हैं, तो जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, यह कैसे यह पंचीकृत हैं, क्योंकि पंचीकृत यानी कि एक भाग इसमें, जैसे कि आकाश है तो एक भाग उसमें आकाश तत्व का होता है, और उस आकाश तत्व का जो आधा भाग होता है उसमें अन्य 4 तत्व होते हैं, उसी को पंचीकरण प्रक्रिया कहते हैं। वो हमने चर्चा भी की है। तो कहा कि जो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है, पुण्य कर्म से प्राप्त है। यह जो स्थूल शरीर है कैसे प्राप्त होता है, पुण्य कर्म से प्राप्त होता है। सुख दुख भोगों को भोगने का स्थान है। हम सुख दुख जो कोई भी भोग भोगते हैं उसको भोगने का यह क्या स्थान है। अगर जो शरीर ही नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य सुख दुखों को कैसे भोग पाएगा। तो सुख दुखों को भोगने के लिए स्थूल शरीर का होना आवश्यक है। तो यह जो शरीर है कौन, स्थूल शरीर, यह सुख दुखों को भोगने का स्थान भी है। इसमें जिसमें कि क्या क्या होता है, अस्तित्व भी है, इसका जन्म भी होता है, यह वृद्धि को भी प्राप्त होता है, युवानी को भी प्राप्त होता है, इसका क्षय भी होता है और इसका विनाश भी होता है। ऐसे इसमें षड विकार होते हैं, अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि जिसमें ये षड विकार होते हैं उसी को स्थूल शरीर कहा जाता है। सामान्य अर्थ में देखें, ये तो मैंने तत्वबोध के अनुसार बताया। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा कठिन भी लग रहा हो, क्योंकि तत्वबोध सामान्य ग्रंथ तो है नहीं। अभी भी अगर जो आपके समझ में नहीं आया कि स्थूल शरीर किसे कहते हैं, तो स्थूल का तात्पर्य जिसे हम छू सकें, जिसको कि हम देख सकें, वह स्थूल शरीर है। थोड़ा सा इसको डिटेल में या फिर थोड़ा सा इसको अन्य परिभाषा के रूप में मैं इसको परिभाषित करूं तो स्थूल शरीर वह है जो भौतिक शरीर है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। या फिर यह भी कहें कि यह पंच महाभूतों, जैसे यहाँ पर भी कहा यह पंच महाभूतों से बना हुआ है, और यह भी कहें कि यह सप्त धातुओं से बना हुआ है। तो सप्त धातु आयुर्वेद के अनुसार कौन कौन से हैं, रक्त, मज्जा व सामांस, अस्थि, मेद और शुक्र। इसके द्वारा यह कौन है, सप्त धातु हैं, जिसके बारे में आगे भी आपको बता दिया जाएगा। तो कहा कि यह जो सप्त धातु हैं इनके द्वारा यह स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। अगर जो हम कोशों के अंतर्गत देखें तो जो स्थूल शरीर है इसके अंतर्गत हमारे पास अन्नमय कोश और प्राणमय कोश आता है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश यह स्थूल शरीर के अंतर्गत आता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम पंचकोशों को पढ़ते हैं तो पंचकोशों में से अन्नमय और प्राणमय कोश स्थूल शरीर से संबंधित है। तो यह आपको
तत्वबोध ग्रंथ के अनुसार स्थूल शरीर आप यहां पर समझ चुके हैं।